अंतस की धारा में अभी और यहीं रहना। मत पूछो किस सफर को बढ़ रहे हैं, मत पूछो किस सफर को बढ़ रहे हैं। हाँ, सीढ़ी रफ्ता रफ्ता चढ़ रहे हैं। हमें तो शौक पढ़ने लिखने का, सो हम दुनिया की उदासी पढ़ रहे हैं। भीतर देखना, बंद आंखों से, हर विचार के प्रति सतर्कता। ध्यान रखना, एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं। इनमें से ज़्यादातर 70% विचार नेगेटिव होते हैं। और जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। पल पल जागे रहना, किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एक ही बात को काफी देर तक टेंशन लेकर सोचने से हमारा दिमाग कुछ समय के लिए सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। इसी माइंड को तेज करने के लिए बहुत आसान सा उपाय। सबसे पहले आज के दिन जमकर पानी पिए, वाटर थेरेपी। रिसर्च बताती है कि एक गिलास पानी पीने से दिमाग 14% 14% तेजी से काम करता है। और जब तक प्यास शांत नहीं होती तब तक मनुष्य के दिमाग को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस सभी को होता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो इससे गंभीर मानसिक और शारीरिक नुकसान होने लगते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है, दिमाग का वो हिस्सा जो चीजों को याद रखने का काम करता है उसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। वो अब सिकुड़ता जा रहा है और ये समस्या यंग एज में ज्यादा पाई जाती है। इससे भूलने जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। रिसर्च में सभी मरीजों के दिमाग का एमआरआई कराया गया और एमआरआई करने के बाद हिप्पोकैम्पस को मापा गया। जिन लोगों में तनाव न के बराबर था उनका हिप्पोकैम्पस का साइज सामान्य था, और जिन्हें तनाव था उनका हिप्पोकैम्पस सिकुड़ चुका था। इसके अलावा नकारात्मक विचार और चिड़चिड़ापन होने से भी तनाव का खतरा बढ़ जाता है। इन्हीं नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए भगवत गीता हमारी हेल्प कर रही है। छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है, वो शुरू हो रहा है। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भगवान के इन वचनों के साथ सन्यास की एक नई धारणा का जन्म हुआ। ध्यान रहे, सन्यास के दो रूप होते हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। जैसे एक बुक के भी दो रूप होते हैं बाहर से, लेकिन अंदर क्या लिखा है उसका दूसरा रूप। तो आज के समय में सन्यास के केवल बाहरी पहलू को संभाला गया है। सन्यास के आंतरिक पहलू की ओर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। सन्यास का बाहरी पहलू तो ये है कि संसार के लौकिक पहलू को छोड़ दो। अर्जुन के गहन दिमाग में भी यही बैठा है कि मैं युद्ध छोड़ के कहीं चला जाऊं और वहां जाके सन्यासी बन जाऊं, साधु बन जाऊं, जब तप में लग जाऊं। लेकिन कृष्ण मना रहे हैं, उसे अटका रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की सन्यास की धारणा गलत है, क्योंकि वह सन्यास को केवल बाहरी रूप को संभालना चाहता है।
भगवान कृष्णा यही बता रहे हैं कि सन्यास की बाह्य अभिव्यक्ति ये है कि तुम लौकिक कर्मों का त्याग करो, लेकिन उसी समय सन्यास की आंतरिक आत्मा है, आंतरिक बात यह है कि कर्म फल का त्याग होना चाहिए और साथ ही साथ तुम्हारा चित्त परमात्मा में लीन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो भी साधु संत हैं, उन्हें कर्म फल के रूप में मोक्ष तो चाहिए ही चाहिए, भीतर कामना है मोक्ष की, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं जहाँ कर्म फल की भी कामना ना रहे, वहां सन्यास का आंतरिक रूप है। सन्यास का बाहरी रूप तो बहुत आसान है, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण को भी कोई आपत्ति नहीं है। कंडीशन नंबर 1, यदि तुम्हारा चित्त परमात्मा में लीन है। कंडीशन नंबर 2, तुम्हें अपने कर्मों का भी परिणाम नहीं चाहिए। बात बहुत गहरी है। एक है कर्मयोगी, दूसरा है सन्यासी। 2 शब्द हैं इस श्लोक में, योगी यानी कर्मयोगी। और कर्मयोगी कौन होता है? 4 बातें हम पहले बता चुके हैं। पहली बात निष्काम कर्म, दूसरा राग द्वेष रहित वाले कर्म, तीसरा कर्तापने के अहंकार से रहित कर्म, और चौथा समष्टि के कल्याण के लिए कर्म। ये सारा कर्म योग का रहस्य पहले डिस्कस हो चुका है। जब ये चारों प्लस होते हैं तो व्यक्ति कर्म योगी बनता है, योगी। अब कर्म योगी से सन्यासी तक पहुंचना है, और सन्यासी के लिए कंडीशन है कि तुम्हारे अपने द्वारा किए गए कर्म के फल की भी आशा नहीं होनी चाहिए, यानी कर्म फल की भी आकांक्षा नहीं, और चित्त परमात्मा में लीन होना चाहिए। ये 2 कंडीशन चाहिए। यानी अब तुम्हारा चित्त परमात्मा में इतना लीन हो गया कि लौकिक कार्य करने की ना तो तुम्हें सुध है ना ही बुद्ध है। यानी कर्मयोगी लौकिक जगत में रहकर भी काम कर सकता है, उसे दूसरों से कोई कामना नहीं है, उसके मन में कोई राग द्वेष भी नहीं है, ना ही कर्तापने का अहंकार है, और वो जो भी कर्म करता है समष्टि के कल्याण के लिए करता है। यह सन्यास का बाहरी छिलका है, जैसे संतरा और संतरे का छिलका। अब तुम्हें कोई बिना छिलके के संतरा दे तो तुम लोगे क्या? नहीं। लेकिन इतना करने के बाद भी चेतना बहिर्मुख रहेगी। चेतना को अंतर्मुख लाना है, भीतर लाना है, अंतस में लाना है, आत्म अनुभूति लानी है, पर ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करनी है। तो कहा कि कर्म योग से ऊपर उठकर कदम उठाना होगा। और सन्यास में क्या है? परमात्मा के प्रति लीनता का भाव, भक्ति का भाव। मस्ती, भक्ति इतनी सघन होती जा रही है कि बाहर के लौकिक कार्य तुम कर ही ना पाओ। अभी हम उल्टा कर रहे हैं। हम बाहर के लौकिक कार्यों का त्याग करके भीतर के आनंद को सघन करने की चेष्टा कर रहे हैं। चेष्टा नहीं, बल्कि कार्य एफर्टलेस होना चाहिए। तुम कुछ भी कर रहे हो एफर्टलेसली। सन्यासी होने के लिए पहले चेतना बहिर्मुख होगी, यानी ये चारों कर्म करने होंगे, तुम्हें ही करने होंगे। ये कर्म करते करते तुम्हें भीतर का आनंद प्रकट होने लगेगा। उस आनंद में लीनता ही परमात्मा में लीनता है। इस कर्म को करने से जो लीनता आएगी वही तुम्हारी स्वभाव में लीनता है, पर ब्रह्म में लीनता है। इसके बाद अब तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हें अपने कर्म के फल की भी कोई आकांक्षा ना रही। लेकिन अर्जुन की ये प्रॉब्लम है, भीतर कुछ मिला नहीं और बाहर छूटता जाए। अभी भी हम इसी प्रॉब्लम पर खड़े हैं और पूरी भगवत गीता बस इसी एक प्रश्न का उत्तर दे रही है। ऐसे में अर्जुन कह रहा है, भगवान आप बताओ ना, भीतर कुछ में नहीं मिल रहा और ना बाहर। तो अर्जुन भी पहले स्टेप को मिस करके सीधा सन्यास में जाना चाहता है। लेकिन कोई भी सीधा सन्यास में नहीं जा सकता, पहले कर्मयोगी होना पड़ेगा और फिर सन्यास। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तेरी मूलभूत ये धारणा ही गलत है कि भीतर कुछ मिला नहीं। अर्जुन भीतर तू कुछ पाने की अवधारणा को ही छोड़ दे,
त्याग कर। भीतर कुछ पाने की आकांक्षा में इस यात्रा को आरंभ मत कर ये यात्रा शुरू। बाहर का बस इसलिए छोड़ कि बाहर का व्यर्थ की बात है, बात खत्म। मान लो मेरे एक हाथ में कचरा है, मैं कहूं मुझे कोई हीरा दे तो मैं इस कचरे को छोड़ूं। अर्जुन को ये बात ही समझ नहीं आ रही कि मैं बाहर का छोड़ूं, यानी अहंकार छोड़ूं, कामना छोड़ूं, राग द्वेष छोड़ूं, स्वार्थ छोड़ूं। ये सब कुछ इसलिए छोड़ना है कि सब कुछ व्यर्थ है। भीतर कुछ पाने की लालसा में तुम छोड़ रहे हो तो तुम्हारा कुछ भी करना व्यर्थ है, बस। यही बात भगवान अर्जुन को ध्यान योग के अंदर समझा रहे हैं कि अर्जुन, तूने जो भी छोड़ना है वो कुछ पाने की लालसा में नहीं छोड़ना, बल्कि इसलिए छोड़ना है कि उसे पकड़ने का कोई लाभ ही नहीं। और हम सबका अनुभव भी यही कह रहा है। भगवान बता रहे हैं, अर्जुन, अगर कुछ भीतर पाने के लालच में बाहर का कुछ छूट रहा है तो ये सन्यासी का लक्षण नहीं है। यानी भीतर कुछ पाने के चक्कर में, मोक्ष पाने के चक्कर में अगर आप किसी चीज का त्याग कर रहे हो तो ये सन्यास नहीं है। वास्तव में कृष्ण के सन्यास के नियम बहुत कठोर है, बहुत कठोर। बस कचरा इसलिए छोड़ना क्योंकि वो छोड़ने लायक है। हीरा मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये बेकार, इसे तो छोड़ना ही है। यही बात कर्मयोग समझाने की कोशिश में है। जागे रहना। आज कुछ बात कर रहा है दिल, आज कुछ बात कर रहा है दिल, शायद कोई फरियाद कर रहा है दिल। चुपके से कह दिया धड़कन ने, वो आप ही हो जिसे याद कर रहा है दिल। जिसने पता नहीं ये कचरा कब छुड़वा दिया, या कहो छीन लिया और दे दिया एक जगमगाता हृदय जो उसकी याद से भरपूर है। जागे रहना।